इसी क्रम में 21 जनवरी का करंट अफेयर्स देखते हैं। 21 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू किया। समान नागरिक संहिता यूसीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल सिविल कोड। ठीक है, तो इस कोड के माध्यम से सभी महिलाओं, सभी बच्चों जो भी हैं उनको समान नागरिक अधिकार प्रदान किया जाता है। इसमें इसके तहत क्या क्या आता है? विवाह, तलाक, संपत्ति, भरण पोषण जैसे विषयों पर सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक समान कानून लागू किया जाता है। तो ये जो सेवाएं हैं जो उत्तराखंड सरकार देगी, इनके लिए क्या करा है इन्होंने? ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनी जो समस्या को उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये महिलाओं को सशक्त और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए इसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये था उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक सराहनीय कार्य। 13 से 19 जनवरी 2025 तक का नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के एरेना में आयोजित, इम्पॉर्टेंट है, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरेना में आयोजित पहले खो खो वर्ल्ड कप में, पहला खो खो वर्ल्ड कप जो कि शुरू हुआ है अभी, भारत में पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने खिताब को जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों में फाइनल में भारत ने नेपाल को 54 और 36 से हराया, जबकि महिलाओं ने भारत ने नेपाल को 78-40 से मात दी। तो जो हमारे खो खो वर्ल्ड कप हुआ उसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने विजय प्राप्त की। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पुराविदों को उड़ीसा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला। कितना पुराना? 1200 साल पुराना। कहाँ पे मिला? उड़ीसा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर मिला। यह खोज भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता के आधार पर एंटिटी लॉकर भी शुरू किया। डिजी लॉकर जो कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन आपके सुरक्षित रहे हैं और आपकी मार्कशीटें भी ऑनलाइन आती हैं। इसी तरह से इन्होंने क्या करा, जो व्यापारिक संगठन है, जो व्यापारी लोग हैं, उनके लिए भी जो उनके दस्तावेज हैं उनको एक जगह इकट्ठा और एक जगह जो है उनका सत्यापन आसानी से किया जा सके, इसलिए उन्होंने एंटिटी लॉकर की सुविधा शुरू की। इस आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्यापारिक लोगों के लिए या फिर एंटिटी लॉकर किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंटिटी लॉकर किससे संबंधित है? जिससे डिजिटल गवर्नेंस को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाया जा सके। तो एंटिटी लॉकर हमारे व्यापार और संगठनात्मक दस्ते के प्रबंध और सत्यापन से संबंधित है। अगला है 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ये 45वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2017 से 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति भी थे। अब इन्होंने 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ट्रंप जो है 78 वर्ष की आयु के सबसे अधिक शपथ लेने वाले व्यक्ति बन गए हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर 7% कर दिया है। इससे पहले यह वित्तीय वर्ष में 8.2% थी। ये था 21 जनवरी का करंट अफेयर्स। 22 जनवरी का करंट अफेयर्स आपका 22 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुँचे। 2 दिनों के दौरे के लिए केरल पहुँचे। उन्होंने मवेलिक्कारा में विद्याधिराज विद्यापीठम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। अरनमुला में कवियत्री
और पर्यावरणविद सुगाथा कुमारी की 90वीं जयंती पर आयोजित 9वीं समापन समारोह का उद्घाटन भी किया। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपति वीके सिन्हा के राजनिवास लॉन में शपथ दिलाई। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आलोक आराधे को बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? आलोक आराधे। चीन ने तियानसांग सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया। चीन ने तियानसांग सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे सुरंग है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे सुरंग है। यह सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी और जिनझियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में उरुमची या यूली काउंटी को जोड़ती है। इस सुरंग के निर्माण से तियानशान पर्वत के पार यात्रा का समय जो है 3 घंटे घटकर केवल 20 मिनट रह गया है। 19 जनवरी 2025 को बड़ौदरा के कोटंबी स्टेडियम में कर्नाटक के विदर्भ को 36 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता। यह कर्नाटक का लगातार दूसरा और कुल मिलाकर 5वां विजय हजारे ट्रॉफी था। तो कर्नाटक लगातार 5वीं विजय हजारे ट्रॉफी लगातार जीत रहा है। 23 जनवरी का करंट अफेयर्स। तेईस जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया। हर साल पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। ओडिशा के कटक में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। 17 जनवरी 2025 को नाइजीरिया को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह का सदस्य बनाया गया, जिससे आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त हुआ। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे जूट का जो MSP है वो 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। पिछले सत्र की तुलना में ये 315 रुपये अधिक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 23 जनवरी को लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। इसमें आइस हॉकी, आइस स्केटिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं शामिल की गईं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD जो होते हैं उनमें 28 जनवरी से 16 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन करा गया। इसमें 9 देश और 200 से अधिक प्रस्तुतियां और 13 शहरों में प्रदर्शित की जाएंगी। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया, जो कि शिक्षा के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह केंद्र स्टार्टअप, MSME और उद्योगों को उन्नत वैज्ञानिक अवसंरचना विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत को दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। मिजोरम ने SVA-MITVA स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया।
स्वामित्व योजना द्वारा संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा नॉर्थ इंडिया, वहाँ का पहला राज्य बन गया कौन? मिजोरम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जनवरी 2026 को अमेरिका को WHO की सदस्यता से हटाने की घोषणा की। इस निर्णय का वैश्विक स्वास्थ्य पहलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया, इसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। एशिया में यह ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा देश है। ताइवान और नेपाल पहले ही समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे चुका है, अब ये तीसरा है कौन? थाईलैंड। भारत को फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने का अवसर मिला है, जिससे देश में शतरंज के खेल को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र INCOIS भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। 2025 से क्वेश्चन आएगा आपका, 2025 से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया? हैदराबाद को दिया गया। 25 जनवरी का करंट अफेयर्स देखते हैं। 25 जनवरी को भारत ने 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया, जो कि इसमें मजबूत सैन्य क्षमता को दर्शाता है। यह रैंकिंग अमेरिका, रूस और चीन के बाद आती है। इस इंडेक्स में 145 देशों की पारंपरिक सैन्य ताकत का मूल्यांकन 60 से अधिक कारक के आधार पर किया गया, जिसमें मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक स्थिति भी शामिल है। भारत का स्कोर 0.1184 है, इसे शीर्ष 4 में बनाए रखता है। वहीं पाकिस्तान 9वें से गिरकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 942 कर्मियों को वीरता और सेवा एक पदक से सम्मानित किया गया, जिनमें से 95 कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया गया। भारत में प्रमुख मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इनकी थीम थी राइस का मतलब होता है रेडिफाइनिंग इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस। ठीक है, आयुष्मान खुराना को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? मीडिया मनोरंजन सम्मेलन जो हुआ वहाँ पे फिक्की फ्रेम की 25वीं वर्षगांठ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स नामक एक नया सलाहकार बोर्ड पेश किया, जो पूर्व में वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का स्थान लेगा। इस बोर्ड के 13 संस्थापक सदस्यों में जय शाह, जो ICC के अध्यक्ष, BCCI के सचिव को शामिल किया गया। बोर्ड का नेतृत्व कुमार संगकारा करेंगे। अगला है भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में BSF ने गणतंत्र दिवस से पहले ऑपरेशन सर्द हवा
नामक विशेष अभियान शुरू किया। यह ऑपरेशन 22 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सर्दी के मौसम में घने कोहरे के बीच घुसपैठ के प्रयासों को रोकना है। 27 जनवरी का करंट अफेयर्स देखते हैं। 27 जनवरी में यूनेस्को के तहत रामसर कनेक्शन इंदौर और उदयपुर को ग्लोबल वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई। यह उपलब्धि भारत की सतत शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा की कि भारत 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग का पंजीकरण करेगा। भारत वर्तमान में जो है 605 GI टैग जारी किए जा चुके हैं। जम्मू और कश्मीर में वन अनुसंधान संस्थान JKFRI ने चिनार वृक्षों की सुरक्षा और निगरानी के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल के तहत उनका जियो टैगिंग शुरू किया है। यह पहल जैव विविधता की सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश में सभी सहायता कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के अनुरूप लिया गया। इटली के जैनिक शिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से हराकर खिताब जीता। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए ICC महिला वर्ल्ड कप क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्होंने वर्ष भर कई व्यक्तिगत और टीम रिकॉर्ड बनाए। भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। किसको? जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वह 2002 बैच के IFS अधिकारी हैं। 28 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम के 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन या उद्घाटन किया। इस आयोजन में देश भर में 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधियों सहित 7,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हथकरघा बुनकरों को पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कार ऑनलाइन मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया गया। मंथन किससे संबंधित है? हथकरघा से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमयन अधिकार के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया, जिससे मंदिर को विदेशी धन राशि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। हर वर्ष 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो डेटा की गोपनीयता और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करता है। 28 जनवरी को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 के पंजाब के फरीदकोट जिले में डुंडी के गांव में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। 29 जनवरी
29 जनवरी का करंट अफेयर्स क्या क्या है। 29 जनवरी को नई दिल्ली में विजय चौक पर रिट्रीट आयोजन किया गया, जो गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन करता है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन बजाते हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने 100वें प्रक्षेपण के रूप में दूसरी पीढ़ी नेविगेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से सुबह 6:23 पर किया गया। हर वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता के विकास और योगदान को याद करना है, भारतीय समाचार पत्रों को बढ़ावा देना है। सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने पिछले साल नवंबर में एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने की घटना के बाद कई महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद यह निर्णय लिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 26 जनवरी 2025 को धरोहर नामक एक डिजिटल ज्ञान भंडारण का अनावरण किया, जो भारत में प्रतिभूति बाजार की विरासत को संरक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 30 जनवरी 2025 की घटनाओं का क्रम। 30 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया गया। इस दिन देश भर में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर जिले में आदि बद्री अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 2 फरवरी तक चलेगा और इसका उद्देश्य है भारत की सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना। लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारतीय सेना ने आइस हॉकी का खिताब बरकरार रखा। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 के लिए ICC का श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी चुना गया। उन्हें प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया। वे यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनेंगे। 31 जनवरी 2025 का क्रम। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन 1 से 9 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस मेले का विषय है हम भारत के लोग और रूस को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। तो ये था 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक का करंट अफेयर्स। 1 जनवरी से लेकर के आपका 31 जनवरी तक का करंट अफेयर्स। अब जनवरी के ही जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं का क्रम है, उनको नेक्स्ट वीडियो में साझा करते हैं आपके साथ में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। इसमें से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप इस चैनल पे विजिट करते रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।